बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की लालसा थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। माधव के माता पिता चाहते थे कि वह खेती में उनकी मदद करे, लेकिन माधव का मन पढ़ाई में था। वह कुछ अलग करना चाहता था ताकि अपने परिवार की हालत सुधार सके। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, फिर भी माधव ने जैसे तैसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उसे किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह गांव के मंदिर के पुजारी से किताबें उधार लेता था। पुजारी उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे और कहते थे, बेटा, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम में कुछ कर दिखाने का जुनून है तो तुम जरूर सफल होगे। यह बात माधव के दिल में घर कर गई थी। जब माधव ने गांव का स्कूल पूरा कर लिया तो उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का मन बनाया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, पैसे कहाँ से आए। उसके माता पिता इतनी गरीबी में थे कि शहर भेजने का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे। माधव ने हिम्मत नहीं हारी और अपने माता पिता से कहा, मैं अपने दम पर कुछ करूंगा, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। माधव ने अपने गांव में ही कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। इस दौरान उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सके। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। बड़े शहर में जीवन बहुत कठिन था। रहने के लिए जगह ढूंढना, खाना और पढ़ाई का खर्चा जुटाना उसके लिए चुनौती बन गया था। उसने कई बार सोचा कि गांव वापस लौट जाए, लेकिन हर बार उसे पुजारी की बातें याद आ जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, यही सोचकर वह डटा रहा। माधव ने दिन रात मेहनत की। वह कॉलेज में पढ़ाई करता और शाम को एक रेस्तरां में वेटर का काम करता था। कई बार उसे खाना तक नसीब नहीं होता, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसका सपना था कि वह एक दिन इतना काबिल बने कि अपने परिवार की गरीबी मिटा सके। कई सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद माधव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वह एक शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन नौकरी पाना भी आसान नहीं था। उसे कई जगहों पर निराशा हाथ लगी। वह कई इंटरव्यू में गया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। हर बार उसे असफलता मिलती, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन माधव को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था और उसने इस मौके को पूरी मेहनत और ईमानदारी से लिया। उसकी काबिलियत और संघर्ष की कहानी सुनकर कंपनी के मालिक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे तुरंत नौकरी दे दी। यह नौकरी माधव के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। माधव ने उस नौकरी में भी अपनी मेहनत जारी रखी। वह दिन रात अपने काम में लगा रहता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर कंपनी के मालिक ने उसे कुछ ही सालों में एक ऊंचे पद पर पदोन्नत कर दिया। अब माधव एक सफल व्यक्ति बन चुका था और उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी थीं। लेकिन माधव ने सफलता पाते ही अपने गांव और अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और उन्हें एक अच्छा जीवन दिया। साथ ही उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को वही संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। माधव की इस सफलता की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब उसके संघर्ष और मेहनत की मिसाल देते थे। वह जब भी गांव आता, लोग उसे घेर लेते और उसकी बातें सुनते। वह हमेशा कहता, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लगातार मेहनत करते रहें और अपने सपनों पर विश्वास रखें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। माधव की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं।
माधव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता।